श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में बिहारी लाल जी का भक्ति शीर्षक है पाठ 4 का। तो इसमें आज हम लोग 6वां दोहा पढ़ेंगे। तो लगुया मन सदन में, हरि आवें की बाट, बिकट जटय जो लघु निपट। बिकट जटय जो लघु निपट। फूटै न कपट कपाट। ठीक है। तो देखिए, बिहारी लाल जी का 6वां दोहा है। तो लगुया मन सदन में, हरि आवें की बाट। बिकट जटय जो लघु निपट, फूटै न कपट कपाट। तो लघु तब तक, मन सदन मन रूपी सदन, मन रूपी घर। हरि माने भगवान, की माने किस, बाट माने रास्ता, बिकट माने कठिन मजबूत, जटे माने जड़ा हुआ, जौलग माने जब तक, फूटै न कपट कपाट मतलब छल कपट का दरवाज़ा। कपट माने छल, कपाट माने दरवाज़ा। ठीक है। तो सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे पद्यांश। शुरू का 2 शब्द लिखेंगे, फिर डायरेक्ट करके अंत। तो लघु,
फिर हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए ध्यान से। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। फिर हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग सुनिए ध्यान से कि इस दोहे में बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं। तो इस दोहे में ईश्वर को हृदय में बसाने के लिए छल कपट का त्याग करने के लिए कहा गया है। प्रसंग एक बार फिर ध्यान से सुनिए। इस दोहे में ईश्वर को हृदय में बसाने के लिए छल कपट का त्याग करने के लिए कहा गया है। ठीक, यानी कि जब तक छल कपट अंदर रहेगा हृदय में, तब तक हम ईश्वर को हृदय में नहीं बसा सकते हैं। ईश्वर का दर्शन हमें नहीं हो सकता है। प्रसंग के बाद आप हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या ध्यान से सुनिए। तव लघुया मन सदन में हरि आवै की बाट, बिकट जटय जो लघु निपट फुटय न कपट कपाट। व्याख्या। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि इस मन रूपी घर में ईश्वर तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि छल कपट का मजबूत दरवाज़ा पूरी तरह से खुल न जाए, अर्थात हृदय से छल कपट निकाल देने पर ही हृदय में ईश्वर का प्रवेश हो सकता है या ईश्वर का प्रवेश संभव है। ठीक, तो अर्थ यानी व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है कि इस मन रूपी घर में ईश्वर तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि छल कपट का मजबूत दरवाज़ा पूर्ण रूप से खुल न जाए, अर्थात पूरी तरह से खुल न जाए, अर्थात हृदय से छल कपट का त्याग कर देने पर ही, छल कपट निकाल देने पर ही हृदय में ईश्वर का प्रवेश संभव है। यानी कि जब तक हृदय में छल कपट भरा रहेगा, अंदर रहेगा, तब तक छल कपट का जो मजबूत दरवाज़ा है बंद रहेगा, तब तक उसमें ईश्वर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए व्याख्या में यही आप लिखेंगे कि कवि कह रहा है कि इस मन रूपी घर में ईश्वर तब तक प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक कि छल कपट का मजबूत दरवाज़ा पूरी तरह से खुल न जाए, अर्थात हृदय से छल कपट
निकाल देने पर ही, छल कपट का त्याग कर देने पर ही ईश्वर का प्रवेश उसमें हो सकता है या ईश्वर का प्रवेश संभव है। ठीक, फिर आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आप नंबर 1 में लिखेंगे, इस दोहे में बताया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति निर्मल मन से ही, पवित्र मन से ही संभव है। नंबर 1 में आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि इस दोहे में बताया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति निर्मल मन से ही संभव है। नंबर 2 में आप लिखेंगे कि इस दोहे की भाषा ब्रज है या यह पद्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। नंबर 3, इस पद्य में भक्ति रस है या इस दोहे में भक्ति रस है। नंबर 4, यह पद्य दोहा छंद में लिखा गया है। नंबर 4 में आप लिखेंगे कि यह पद्य दोहा छंद में लिखा गया है। नंबर 5वें में लिखेंगे आप कि इस दोहे में मन सदन और कपट कपाट में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है, यानी कि इस दोहे में अनुप्रास और रूपक अलंकार है। ठीक, तो यह रहा बिहारी लाल जी का 6वां दोहा और इसकी व्याख्या। अब अगला दोहा हम लोग कल पढ़ेंगे।